हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि फंक्शन क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है और फंक्शन में हमने बताया कि किसी भी फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि दो प्रकार से करते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, जो कि अभी हमको उसको फुल एक्सप्लेन में बताना है। तो अब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाला है कि यदि कोई फंक्शन या कोई भी कोड लिख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम फंक्शन को कितने प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि प्रोग्राम कोड में कोई भी आर्गुमेंट होता है उसको पास नहीं करूँगा और कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं लूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेव सी प्लस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद अब हम लोग प्रोग्राम कोड को लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही प्रोग्राम कोड को लिख लिया है, तो अब हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा पहला है, हम लोग करें नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू इन फंक्शन। तो ये जो होता है ये हमारा हेडर फाइल होता है और हमने एक जो वाइड सम है वो फंक्शन, ठीक है, वाइड सम या सम नाम के एक फंक्शन को क्रिएट किया और फंक्शन को लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेस सेमी कॉलन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। यदि आप लोग फंक्शन को पहचानना चाहते हैं कि ये फंक्शन है कि हमारा मेथड है, तो आप लोग सीधे जान जाइए कि यदि किसी भी स्मॉल ब्रैकेट के बाद यदि सेमी कॉलन दिया है तो वो हमारा फंक्शन है। तो ये हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम का मेन मेथड है हमने उसमें कॉल कर लिया। और आप लोग हमेशा ये भी याद रखें कि फंक्शन हमेशा प्रोग्राम के मेन मेथड में किया जाता है। तो हमने जो ये सम नाम का फंक्शन बनाया उसको हमने कॉल कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, अब हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे या डिफाइन करेंगे। जैसा कि फंक्शन में बताया गया है कि यह स्पेसिफिक टास्क पे काम करता है। तो अब हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग करने वाले क्या हैं। तो फंक्शन के अंदर हम लोग किसी भी दो वेरिएबल को ऐड करके किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसमें हम लोग रिटर्न वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू को देख रहे हैं। तो हमने एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया और हमने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ए बी और सी। और हमने एक मैसेज भी डिस्प्ले पर पास करा दिया कि इंटर एनी टू नंबर, और जो कि हम लोग यूजर से ले रहे हैं चाहे इनपुट ले रहे हैं। तो स्कैनअप की सहायता से हमने यूजर से इनपुट ले लिया, तो %d लगा दिया क्योंकि हम लोग दो इनपुट ले रहे हैं। और हमने एक यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया कि सी जो है हमारा वो टोटल वैल्यू होगा ए प्लस बी का। तो और हम लोग उसको सी को वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे और यहाँ पर हम लोग कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम कोड में हम लोग कोई भी आर्गुमेंट को पास नहीं किया। और आर्गुमेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यानी फंक्शन जहाँ डिक्लेयर किया रहेगा, जैसे मैंने यहाँ फंक्शन डिक्लेयर कर दिया या फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट दिए हैं जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में हम लोग कहीं पर भी वैल्यू को या आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। तो अब हम लोग नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न वैल्यू को देख लिया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सही है और उसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। तो हमने मान लीजिए F9 किया, तो F9 करने के बाद हमें कोई भी एरर हो, कोई भी वार्निंग नहीं मिला, तो हम लोग F10 कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको आ गया एक पॉपअप खुल कर कि एंटर कर रहे हैं एनी टू नंबर्स। तो मान लीजिए हमने 45 और 45 को एंटर किया तो हमारा एडिशन टोटल 90 आ गया, यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है। अब हम लोग इस कोड में कोई भी आर्गुमेंट और कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं किया, तो हमको एडिशन करने पर 19 मिल गया। तो अब हम लोग चलिए अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि यदि हम लोग आर्गुमेंट को पास नहीं करते हैं और एक रिटर्न वैल्यू को पास करते हैं या रिटर्न वैल्यू करते हैं, तब हमको क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने मेन मेथड में एक इंट एस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें कि हम दो वैल्यू को ऐड करेंगे, तो वो हमारा इस वैल्यू में स्टोर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर जो अभी पिछले जो नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू था उसमें एक्सप्लेन किया कि
कोई भी फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो मेन मेथड में, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया और उसे एस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और मैंने एक डिस्प्ले पे मैसेज भी कर दिया कि जो हमारा सम आएगा टोटल ऐड करने पर आएगा उसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे। और हमने यहाँ पर एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि फंक्शन को डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो सम नाम का वेरिएबल है या सम नाम का जो हमने फंक्शन बनाया उसमें हम लोग करने वाले क्या ऑपरेशन है तो उसको हम लोग डिक्लेयर कर देना। तो मैंने इंट एक डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप ले लिया, उसमें ए और बी और सी तीन वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और जो ए बी है वो हम किसी भी दो नंबर को इनपुट कराएंगे बाय थ्रू यूजर के थ्रू और उसको हम लोग स्टोर कर देंगे सी नाम के वेरिएबल में, यानी कि जो सी रहेगा वो हमारा ए प्लस बी रहेगा और हम लोग जो हमारा सी रहेगा जो सम करने पर आएगा हम लोग उसको रिटर्न कर लेंगे यानी कि कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने रिटर्न सी कर लिया और जो ये हमारा सी आएगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा एस नाम के वेरिएबल पे, क्योंकि हमारा हमको क्या चाहिए, दो नंबर का ऐड चाहिए, सम चाहिए। तो जो हमारा सी आएगा वो स्टोर हो जाएगा एस और टोटल हमको प्रिंट हो जाएगा एस। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो F9 कर लिया तो देखिए हमें कोई भी एरर कोई भी वार्निंग नहीं मिला। अब हम लोग F10 कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मान लीजिए 35 + 35 का लिया तो हमको क्या आ गया 70, यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारा प्रोग्राम कोड है इसमें हमने कोई भी आर्गूमेंट कहीं पास नहीं किया, इसमें तो हमने बस रिटर्न वैल्यू को ही एक एंटर किया। तो अब हम लोग तीसरे में देखेंगे कि यदि हम लोग कोई आर्गूमेंट पास कर रहे हैं और कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो क्या किसी दो नंबर को ऐड करते हैं तो आता है उसका आउटपुट। तो हम लोग चलिए अब आर्गूमेंट को पास करते हैं और रिटर्न वैल्यू को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है सम नाम का फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और उसमें हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया कि जो भी वैल्यू लेंगे तो वो हमारा इंटीजर रहेगा। तो इंट नाम के दो वैल्यू लेंगे क्योंकि हमको ऐड करने के लिए दो वेरिएबल का कम से कम ज़रूरत होगा। तो एक इंट ए के लिए एक इंट बी के लिए लिया, ठीक है। और हम लोग प्रोग्राम के मेन मेथड में हमने डिक्लेयर कर दिया कि एक इंटीजर डेटा टाइप का एक एम और एक एन वेरिएबल है जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं या सम कर रहे हैं एम और एन को। तो अब हमने एक और आर्गुमेंट जो पास किया वाइड सम, ठीक है, जो कि अब हम लोग जो हमारा फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। जो ये हमने फंक्शन बनाया उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो हमने एक इंट सी नाम का वेरिएबल बना लिया और उसको इंटर करा दिया 2 नंबर, या हमने डिस्प्ले पे पास कर दिया कि हम लोग इंटर करा रहे हैं 2 नंबर बाय थ्रू आर्गुमेंट के थ्रू, यानी कि हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं एक इंटीजर ए और एक इंटीजर बी, जो कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले पे मैसेज पास करा दिया कि इंटर एनी 2 नंबर। जो कि हम नंबर इंटर करा रहे हैं वो हमारा यूजर्स होगा। तो और हम लोग क्या कर रहे हैं फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे कि प्रिंटफ की सहायता से कि जो हमारा सम आएगा उसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर दिया और हमने यहाँ पर नो रिटर्न वैल्यू यानी कोई भी रिटर्न नहीं किया। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट होगा। तो F9 किया, तो F9 करने के बाद चेक किया कि हमें कोई भी एरर कोई भी वार्निंग नहीं मिला। तो हम लोग F10 कर लेते हैं। तो F10 करने के बाद हम लोग मान लीजिए इसको ऐड करते हैं। तो मान लीजिए हमने 17 कर दिया और 13 कर दिया, तो क्या ऐड होने पर हमें 30 आता है। तो एडिशन ऑफ 30 यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है। अब हम लोग इसमें जो है आप समझिए कि हमने एक आर्गुमेंट को पास किया और कोई भी रिटर्न वैल्यू को नहीं लिया। अब हम लोग चलते हैं कि यदि हम लोग रिटर्न वैल्यू को भी पास करते हैं और आर्गुमेंट को भी पास करते हैं तो क्या हमको एडिशन मिलता है या क्या सम ऑफ 2 नंबर्स मिलता है या ऐड होने पर क्या हमको रिजल्ट आता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक जो इंट सम नाम से एक फंक्शन को डिक्लेयर पहले से कर दिया। आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, सम ले सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, डिवीज़न ले सकते हैं आपके अनुसार, क्योंकि ये जो है ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो हमने सम को ले लिया, एक फंक्शन सम नाम का एक फंक्शन बना लिया और अपने प्रोग्राम के मेन मेथड में हमने इसको डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग कोई भी जो नंबर है, ठीक है, 2 नंबर को ऐड करेंगे तभी हमको आउटपुट मिलेगा। तो हमने एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप बना लिया और एम एन एस 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। जो कि एस है वो सम रहेगा हमारा एम और एन का, ठीक है।
फिर हमने एक प्रिंटफ की सहायता से मैसेज पास कर दिया कि जो हमारा एडिशन रहेगा वो एस नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू आएगा ऐड होने पर वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो कि हम इसे फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, यानी कि फंक्शन को कॉल करते हैं या फंक्शन मेन मेथड में कॉल करते हैं। अब हम लोग जो इंट सम है, जो हम लोग फंक्शन बनाए उसमें हम लोग क्या ऑपरेशन करने वाले हैं उसको हम लोग डिफाइन कर देते हो। तो हमने एक इंट सी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जो हम लोग ए और प्लस बी को जोड़ेंगे उसे हम लोग सी नाम के वेरिएबल में डिक्लेयर कर देंगे। और हमने एक मैसेज पास कर दिया कि इंटर एनी टू नंबर, जो हम लोग दो नंबर इंटर करा रहे हैं वो आर्गूमेंट के थ्रू पास करा रहे हैं, ठीक है। तो हमने फंक्शन के अंदर उसको आर्गूमेंट पास कर दिया इंट ए और इंट बी, जो कि हम लोग यूजर से दो नंबर को इनपुट करा रहे हैं, और जो हमारा ए और बी है वो ऐड होकर सी नाम के वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा और हम लोग रिटर्न सी कर लेंगे। इस प्रकार से जो है हमारा प्रोग्राम कोड में हम लोग आर्गूमेंट को भी इस्तेमाल कर लिया और रिटर्न सी को, जहाँ जैसे कि हमने यहाँ रिटर्न सी को इस्तेमाल कर लिया और हमने यहाँ पर आर्गूमेंट को इस्तेमाल कर लिया। तो अब चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं कि क्या हमको आउटपुट मिलता है। तो हमने F9 किया, तो F9 करने के बाद देखा कि हमको कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला। तो अब हम लोग F10 कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 160 और 150 कर लिया, तो क्या हमको आउटपुट 310 मिलता है? तो यानी कि देखिए हमको 310 आउटपुट मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी फंक्शन में या किसी भी कोड में आर्गुमेंट और रिटर्न को कॉल कर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। तो ये 4 प्रकार से हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।